बड़ी खबर है जो कि वॉर जोन से है। नोवोरोसिस्क पर यूक्रेन का हुआ है बड़ा हमला। नेवल और एयर ड्रोन से डबल अटैक हुआ। नोवोरोसिस्क पोर्ट पर कई बोट्स को नुकसान पहुंचा है। शहर में कई अपार्टमेंट से टकराए हैं ड्रोन। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, 9 लोग घायल हुए हैं। ये देखिए आप, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस पर नेवल और एयर ड्रोन से डबल अटैक हुआ है। नोवोरोसिस्क पर यूक्रेन ने किया है बड़ा हमला। ये तस्वीर आपके सामने, ये देखिए आप, नेवल और एयर ड्रोन से डबल अटैक किया। नोवोरोसिस्क पोर्ट पर कई बोट्स को नुकसान पहुंचा। शहर में कई अपार्टमेंट से ड्रोन टकराए हैं। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, 9 लोग घायल हुए। तो आप देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रूस के अंदर एक बार फिर से बड़े अटैक को अंजाम दिया गया यूक्रेन की तरफ से, और इस बार हमला बहुत ज्यादा भीषण था। कई इमारतों से यूक्रेनी ड्रोन टकराए हैं और इसके बाद जो पैनिक है वो आपको नजर आ रहा है। लोग इधर उधर भागते नजर आए। जहां पर यह हमला हुआ वहां से आग और धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। यूएनजीए में भाषण के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर अपनी रणनीति बदल दी है। ट्रंप यूक्रेन के पक्ष में मजबूती के साथ खड़े हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाटो सीमा में प्रवेश करते ही रूस के जेट और ड्रोन्स गिरा दिए जाएंगे। ट्रंप के इस रुख के साथ ही यूरोप तीसरे विश्व युद्ध का मैदान बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। यूरोपीय देश नाटो के पूर्वी छोर यानी कि रूसी सीमा पर न्यूक्लियर हथियार तैनाती पर विचार कर रहे हैं और इसके साथ ही लंबे परंपरागत युद्ध के लिए बड़े हथियार खरीद हो रही है। आप देखिए ट्रंप का शूट एट साइट ऑर्डर कैसे रूस के नाटो के बीच जंग का कारण बन सकता है। यूरोप के नेटो देशों ने फैसला कर लिया है कि रूस की आक्रामकता और दुस्साहस को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेटो प्रमुख और अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि अब अगर रूस के जेट और ड्रोन्स यूरोपीय देशों की वायु सीमा में घुसपैठ करते हैं तो जंग की चिंगारी लपटों में बदल सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ शूट एट साइट का ऑर्डर जारी कर दिया है। रूस को लेकर ट्रंप ने यूएनजीए में भाषण और उसके बाद ज़ेलेंस्की से मुलाकात में ट्रंप ने अपना रुख बदला है। अब ये साफ हो गया है कि ट्रंप पुतिन के खिलाफ आर पार की जंग के मूड में हैं और नेटो प्रमुख ने भी ये संकेत दे दिए हैं। यूरोप के देशों में घुसपैठ और खतरा बढ़ता जा रहा है। 20 से 23 सितंबर के बीच कई यूरोपीय देशों के एयरपोर्ट साइबर अटैक और ड्रोन मंडराने की वजह से बंद रहे। अब रिपोर्ट है कि 23 सितंबर की रात नॉर्वे के ओस्लो में धमाके हुए हैं। आशंका है कि धमाके ग्रेनेड से किए गए। रूस के बढ़ते आक्रामक रुख और संदिग्ध धमाकों, संदिग्ध घुसपैठ के कारण यूरोप के देश चिंता में हैं। डेनमार्क में संदिग्ध ड्रोन नजर आने के बाद प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि डेनमार्क के आसमान में जो कुछ हुआ उससे रूस नेटो का युद्ध भड़क सकता है। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद डेनमार्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे बड़ा खतरा है। यूरोप के नेटो देश मिलकर रूस की घुसपैठ रोकने की तैयारी कर रहे हैं।
नेटो प्रमुख ने कहा है कि अगर जरूरत महसूस हुई तो रूसी जेट और ड्रोन्स को निसंकोच गिरा दिया जाएगा। नेटो प्रमुख ने संकेत दे दिए हैं कि अगर रूसी ड्रोन और जेट्स की घुसपैठ जारी रही तो अब जवाबी कार्रवाई होगी। बाल्टिक देशों ने अपनी सेना को आदेश भी दे दिए हैं कि रूसी जेट और ड्रोन अपने एयर स्पेस में दिखते ही गिरा दिए जाएं। बाल्टिक देशों ने रूस के साथ जंग की तैयारी कर ली है। लिथुआनियाई रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला है। लिथुआनिया के रक्षा मंत्री ने कहा कि रूसी ड्रोन की घुसपैठ हुई तो पलटवार तय है। लिथुआनिया ने अपनी सेना को रूसी ड्रोन गिराने का आदेश दे दिया है और इसी तरह का फैसला एस्टोनियाई रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया। अगर रूसी जेट उसकी वायुसेना में घुसपैठ करते हैं तो मिसाइल हमले किए जाएंगे। एस्टोनियाई सेना को रूसी जेट गिराने की छूट दे दी गई है। देखिए, बाल्टिक देशों ने यह फैसला रूस के मिग 31 जेट की घुसपैठ के बाद किया है। एस्टोनिया में रूस के 3 मिग 31 फाइटर जेट की घुसपैठ वॉशिंगटन में इस वक्त सबसे गंभीर मुद्दा है। युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अमेरिका इस मामले पर नजर बनाए हुए है। बाल्टिक देशों के साथ साथ स्वीडन के रक्षा मंत्रालय ने भी ऐलान कर दिया है कि अब अगर संदिग्ध ड्रोन या रूसी जेट उसकी वायु सीमा में नजर आए तो उन पर एयर डिफेंस सिस्टम से पलटवार तय है। बाल्टिक देश अब रूस के खिलाफ न्यूक्लियर तैनाती करने के लिए भी तैयार है। एस्टोनिया ने ब्रिटेन से अपील की है कि वो अपने F-35 जेट उसके एयरबेस पर तैनात करे। यूनाइटेड किंगडम के परमाणु हथियार तैनात करने के लिए एस्टोनिया के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अब ब्रिटेन की सेना को युद्ध के मैदान में उतारने का समय आ गया है। युद्ध विराम हो या ना हो, लेकिन यूके को अपनी सेना यूक्रेन में उतार देनी चाहिए। हालांकि जर्मनी ने रूसी जेट गिराने और यूक्रेन में सेना उतारने के विचार को खारिज किया है, लेकिन बर्लिन ने भी लंबी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने नया डिफेंस बजट जारी किया है। जर्मनी ने 83 बिलियन यूरो यानी 865 करोड़ रुपए की हथियार खरीद का ऐलान किया है। ज्यादातर हथियार यूरोप की हथियार निर्माता कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे। यूरोप ने परंपरागत मोर्चे से लेकर न्यूक्लियर मोर्चे तक युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। यूरोप की परमाणु शक्ति ब्रिटेन ने नई परमाणु सबमरीन अपनी नौसेना को सौंप दी है। ब्रिटेन ने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन HMS एगामेमॉन कमीशन कर दी है। यह सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल से हमले भी कर सकती है। इसे ब्रिटेन के बाराक इन फर्नेस डॉकयार्ड से लॉन्च किया गया। खुद किंग चार्ल्स ने इस सबमरीन का कमीशनिंग वारंट पढ़ा है। समारोह में राज परिवार के अहम लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही रॉयल नेवी के 500 नौसैनिकों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आप देखिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में इतना गंभीर संकट कभी नहीं खड़ा हुआ था। रूस के आक्रामक रुख से यूरोप के देश डरे हुए हैं। यूरोप के देश जंग टालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को मदद रोके बिना जंग टालना नामुमकिन है। अगर यूरोप के देश अमेरिका से हथियार खरीदकर यूक्रेन को देते रहे तो जंग लंबी नहीं खिंचेगी, बल्कि बहुत जल्द महासंग्राम में बदल सकती है और यूरोप के कई देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
अमेरिका को ऐसी खुफिया जानकारी मिल चुकी है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया। क्या ईरान के खिलाफ एक बार फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर या ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू होने वाला है? ये सभी संकेत 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में यूएनजीए के मंच से दिए गए ट्रंप के भाषण से मिले। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में लंबा भाषण दिया और इसमें करीब 1.5 मिनट ईरान पर खर्च किए। ट्रंप ने आतंक के साथ पाकिस्तान के गठजोड़ को भूलते हुए ईरान को आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक बताया और उसके परमाणु कार्यक्रम पर भी कड़े शब्द कहे। दिन ट्रंप ने यह भाषण दिया, उसी दिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने देश को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान के पास पर्याप्त संवर्धित यूरेनियम है, इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान पर एक बार फिर हमले हो सकते हैं। ट्रंप के भाषण के बाद माना जा रहा है कि ईरान के खिलाफ एक बार फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया जा सकता है या फिर इजरायली वायुसेना ऑपरेशन राइजिंग लायन जैसे हमले फिर शुरू कर सकती है। इससे पहले 22 जून को अमेरिका ने ईरान पर हमले करके उसके परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए थे। ईरान भी इस आशंका से घिरा हुआ है कि इजराइल या अमेरिका फिर से हमले कर सकता है। इसीलिए ईरान ने अपनी वायुसेना को अपग्रेड करने का मिशन तेज कर दिया है। 23 सितंबर को नए MiG-29 तेहरान पहुंच चुके हैं। रूस ने ईरान को ये MiG-29 जेट दिए हैं। कुछ दिनों बाद ईरानी वायुसेना को Su-35 जेट भी मिलने वाले हैं। ईरान किसी भी संभावित युद्ध की तैयारी में जुट गया है। वॉर जोन से एक और बड़ी खबर, नोवोरोसिस्क पर यूक्रेन का हमला जारी। बोर्ड पर मौजूद सीपीसी दफ्तर पर ड्रोन से हमला हुआ। अंतर्राष्ट्रीय तेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट है सीपीसी। रूस की तेल सप्लाई बाधित करने की कोशिश की गई। तो ट्रंप ने गजब परिवर्तन आ गया है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से पहली मुलाकात में युद्ध विराम का दबाव बनाया था। अलास्का में पुतिन को खामोशी से सुनते रहे, लेकिन अब अचानक से ट्रंप 180 डिग्री घूमकर रूस को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने रूसी सेना को कागज का शेर तक कह दिया और यह ऐलान तक कर दिया कि यूक्रेन न सिर्फ अपने इलाके को मुक्त करा सकता है बल्कि उससे आगे भी जा सकता है, यानी कि रूसी इलाकों पर कब्जा भी कर सकता है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को हौसले से भर दिया तो वहीं पुतिन को चेतावनी दी। अब यह माना जा रहा है कि युद्ध के फाइनल और विध्वंसक फेज की शुरुआत होने वाली। जनवरी के बाद पहली बार ज़ेलेंस्की के चेहरे पर ऐसी तसल्ली है और दिल में चट्टान सी मजबूती। साढ़े 3 साल के इस युद्ध में जीत की ऐसी उम्मीद शायद ही पहले जगी हो। रूस से मुकाबले के दौरान ऐसा हौसला शायद ही पहले कभी मिला था। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बहादुर आदमी कहा है, यूक्रेन की लड़ाई को सम्मानजनक कहा है। अब ट्रंप की इन बातों का नतीजा देखिए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने क्या क्या कहा, इसकी जानकारी यूक्रेन पहुंची तो सेना का हौसला दुगुना तिगुना हो गया। और तब से यूक्रेन रूस पर बारूद बरसा रहा है। ट्रंप ने जता दिया है कि रूस को अब बारूद के साथ कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। ट्रंप यूक्रेन के साथ नजर आए, नेटो देशों को रूसी विमानों को गिरा देने की बात कही और रूस के खिलाफ इस मुहिम में यूरोपीय देशों से मदद भी मांगी है। ट्रंप ने कहा है कि यूरोप को भी रूस से गैस और हर तरह का व्यापार रोकना होगा।
रूस को लेकर ट्रंप की सोच में गजब का परिवर्तन है, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 3 के आरंभ का संकेत भी दे रहा है, क्योंकि ये एक बड़े जंग की शुरुआत करा सकता है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच ट्रंप को अलास्का की बैठक भी याद है और पुतिन का खुद को महाशक्तिशाली दिखाने वाला अंदाज भी। लेकिन अब तक ट्रंप समझौते की राह पर थे, इसलिए शायद खामोश थे। अब ट्रंप ने रूस को उसकी ताकत पर आईना दिखाया है। ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ट्रंप भले ही युद्ध विराम की कोशिश में है, लेकिन अमेरिका ही सुपर पावर था, सुपर पावर है और रहेगा। आप ट्रंप की सोच को इस तरह से समझ सकते हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर ली है, नेवी तैनात है। तालिबान ने ट्रंप की बात अनसुनी की तो उसे अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। ट्रंप और पुतिन के साथ भी उसी अंदाज में पेश आने वाले हैं। न्यूयॉर्क में ट्रंप के बदले अंदाज में कहे गए कुछ शब्दों ने चंद मिनटों में नेटो की एकता, यूरोप की ताकत को दर्शाया है, तो वहीं यूक्रेन की जीत का ऐलान भी इन शब्दों में है। रूस की सैन्य शक्ति और आर्थिक स्थिति को समझने के बाद मुझे लगता है यूक्रेन यूरोपीय संघ की मदद से अपने मूल स्वरूप के लिए लड़ने और जीतने की स्थिति में है। ट्रंप ने अभी से यूक्रेन की जीत का भरोसा जताया है। समझ लीजिए कि यूक्रेन को अब हर तरह की मदद मिलेगी, वो चाहे यूरोप से हो या अमेरिका से, और यही ट्रंप के हृदय परिवर्तन का सबसे बड़ा असर भविष्य में दिखने वाला है। ट्रंप के आशीर्वाद से ज़ेलेंस्की यूक्रेन के इलाकों को कब्जा मुक्त कराने के मिशन को शुरू कर सकते हैं और उसके बाद डोनेट्स्क में रूसी सेना पर भीषण प्रहार हो सकता है। लुहांस्क को मुक्त कराने के लिए अमेरिका के घातक हथियार यूक्रेन भेजे जा सकते हैं। खार्किव में भी रूसी फौज पर यूक्रेन हावी हो सकता है। सूमी को कब्जा मुक्त कराने के साथ यूक्रेनी फौज यहां से आगे कुर्स्क की तरफ बढ़ सकती है। खैरसॉ के कुछ इलाकों पर भी कब्जा है। निप्रो किनारे भीषण जंग छिड़ सकती है। ज़ायपरेज़िया तो सबसे अहम है। यहां पर यूरोपीय देश पूरी ताकत के साथ हमला करवा सकते हैं। ट्रंप में बदलाव के बाद यूक्रेन को क्या फायदे हो सकते हैं, आप ये समझिए। पहला तो यह है कि अब अमेरिका खुलकर यूक्रेन की मदद करेगा। अमेरिका से खुफिया जानकारी देने की रफ्तार तेज हो जाएगी और इससे रूसी सेना पर सटीक प्रहार होगा। ट्रंप खुद हथियार सप्लाई को मंजूरी दे सकते हैं। अमेरिका एयर डिफेंस से यूक्रेन को नया कवच दे सकता है। देखिए, यूक्रेन ट्रंप के आशीर्वाद से अपना रिकैप्चर प्लान शुरू कर सकता है। लेकिन ट्रंप का इशारा यहीं तक रुकने का नहीं है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जीत की पताका रूस के भीतर तक फहराने की इजाजत दे दी है। ट्रंप ने भरोसा जताया है कि यूक्रेन अपने देश को उसके मूल स्वरूप में वापस लाने में सक्षम होगा और कौन जानता है, शायद उससे भी आगे बढ़ जाएगा। जिस पुतिन के सम्मान में ट्रंप ने रेड कारपेट बिछवाया था, बम्पर से सलामी दिलवाई थी और गर्मजोशी से स्वागत किया था, अब वही ट्रंप रूस की सेना को कागज का शेर कह रहे हैं। शायद ये पुतिन के उस धमकी का जवाब है जिसमें उन्होंने रूस को हर महाशक्ति से लड़ने के लिए तैयार बताया था। ट्रंप का ये हृदय परिवर्तन ज़ेलेंस्की के लिए संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि जब भी यूक्रेन के मूल स्वरूप की बात आती है तब क्रीमिया का जिक्र भी आता है। क्या अब ट्रंप क्रीमिया के नाम पर पुतिन को झुकाने का प्लान शुरू कर सकते हैं? क्रीमिया पर भले ही रूस का कब्जा है, लेकिन ज़ेलेंस्की इसे यूक्रेन का हिस्सा मानते हैं और क्रीमिया पर लगातार हमले हो रहे हैं।
ट्रंप पुतिन को सबक सिखाने के लिए क्रीमिया को मुक्त कराने का अभियान शुरू कर सकते हैं। यह पुतिन को झुकाने का सबसे असरदार प्लान हो सकता है। क्रीमिया अब नाटो का मिशन भी बन सकता है और कई देश यूक्रेन के बहाने रूस से इसे छीनने का अभियान शुरू कर सकते हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जीत का आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन क्या सिर्फ प्रेशर के लिए है या फिर वाकई ऐसा होने वाला है? हालांकि 3.5 साल में यूक्रेन साबित कर चुका है कि रूस के लिए जीत इतनी आसान नहीं है। अब अगर अमेरिका और नेटो की मदद से यूक्रेन भीषण युद्ध की शुरुआत करता है तो भारी तबाही आ सकती है। रूस बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है, यूरोप तक जंग की आग फैल सकती है। रूस अमेरिका के बीच भी जंग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन ट्रंप इसकी परवाह इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि रूस की ताकत को 3.5 साल से देखा जा चुका है। अमेरिका और नेटो ने हमेशा यूक्रेन पर हथियार देने को लेकर कई तरह के नियमों और पाबंदियों का पालन किया है। लेकिन पुतिन यूरोप और अमेरिका के साथ जिस हद तक रिश्ते बिगाड़ चुके हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि अब रूस को झुकाने का रण आरंभ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। इधर रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया के 5 अलग अलग ब्लू जोन में युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। नॉर्वेजियन सी में ऑटो और रूस के वॉरशिप आमने सामने हैं, तो बाल्टिक सी में स्वीडन और पोलैंड रूस को चुनौती दे रहे हैं। बैरेंट्स सी से लेकर ब्लैक सी तक ऐसे हालात बन गए जहां पर रूस और यूरोप के कई देश आमने सामने। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा और यह ब्लू जोन से होगा? इस रिपोर्ट में आप देखिए। काला सागर में आसमान से अमेरिका रूस की हर हरकत पर नजर रख रहा है। नॉर्वेजियन सी में नेटो देशों के जहाज गश्त कर रहे हैं। इस रूट से गुजरने वाले हर रूसी शिप पर नजर रखी जा रही है। बैरेंट्स सी में रूस के जहाज आने वाले संभावित खतरे को टालने के लिए गश्त कर रहे हैं। बाल्टिक सी में पोलैंड और स्वीडन के बीच इतिहास का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। गल्फ ऑफ फिनलैंड में यूरोपीय देशों के जहाज भेजने की तैयारी है। दुनिया के मानचित्र पर मौजूद इन 5 समंदर के इलाकों में तनाव बेहद ज्यादा बढ़ चुका है। हर जगह टेंशन के केंद्र में है रूस, जिसे रोकने के लिए नेटो देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर घेराबंदी तेज कर दी है। दुनिया के 5 समंदर में हालात कितने ज्यादा बारूदी हो चुके हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ब्लैक सी से सटे क्रीमिया की लेटेस्ट रिपोर्ट आपको बताते हैं, जहां यूक्रेनी हमले बेकाबू हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने क्रीमिया पर भीषण हमले किए हैं। क्रीमिया में यूक्रेन का टारगेट रूस के नौसेना अड्डे और क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाला कर्च ब्रिज था। यूक्रेन ने रूस के नोवरोसिस्क पोर्ट और सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर अटैक किया। यहां नेपच्यून और फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से हमले किए गए। दावा है कि कई मिसाइलें नेवल बेस को हिट करने में सफल रहीं, जिससे यहां काफी नुकसान पहुंचा है।
यूक्रेन के टारगेट पर क्रीमिया में मौजूद रूस की 40वीं कमांड फोर्स का मुख्यालय भी था। यहां यूक्रेन ने फ्लेमिंगो मिसाइलों से हमले किए। यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल से मुख्यालय की इमारत में एक बड़ा गड्ढा हो गया, जिसे सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है।